खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां जिला मुख्यालय स्थित LIC ऑफिस पर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं लोगों ने आरोप लगाया है कि आम भारतीयों के पैसों पर केंद्र और राज्य सरकार सिर्फ अपने करीबी दोस्तों और चुनिंदा अरबपतियों को ही फायदा पहुंचा रही है और मोदी सरकार की इन्हीं नीतियों से पूरा देश, खासकर मध्यम वर्ग, चिंतित है। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे देश में LIC ऑफिस और SBI बैंक के सामने कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। क्या है आप देखिए, जिस तरीके से ये मोदी सरकार इस देश की 90% संपत्ति अपने खास मित्र उद्योगपति अडानी को बेच रहे थे। बार बार हम लोगों के नेता माननीय राहुल गांधी जी इस मुद्दे पर बात उठा रहे थे और हम लोगों के नेता ने जब जब किसी मुद्दे को उठाया है, ये लोग उपहास उड़ाए हैं और उसका खामियाजा इस देश के गरीब मजदूर और इस नागरिक को उठाना पड़ा है। इसी तरह माननीय राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर आगाह किया था, तो ये लोग कह रहे थे कि कोरोना नहीं है, राहुल गांधी को डर लग रहा है और ये नमस्ते ट्रंप करने में व्यस्त है, जिसका खामियाजा आप लोगों ने देखा कि हज़ारों मील पैदल चलकर हमारे किसान मजदूर और जो मजदूरी करने वाले शहर में लेबर वर्ग था, मौत के घाट उतरा और किसी कैसे घर पहुंचा। फिर राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, निर्माण कर रहा है, आप इसको संज्ञान लीजिए। तो ये लोग कहे कि नहीं, कांग्रेस जो है इस देश की छवि खराब कर रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि 20 जवान हमारे गलवान में शहीद हुए और यही प्रधानमंत्री हमारे देश के कह रहे हैं कि ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना घुसेगा। तो हमारे देश के जवानों को कैसे शहादत हो गई। फिर हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से एयरपोर्ट, रेलवे और गैस, पेट्रोल पंप, तेल, सारी चीज़ें जो है एक व्यक्ति को दी जा रही हैं, जिस दिन ये इसका खामियाजा एक दिन बहुत बुरा होगा इस देश के लिए और बहुत बड़ी त्रासदी आएगी अर्थव्यवस्था के लिए, उस दिन भी ये सरकार के लोग मजाक उड़ा रहे थे। आज आप लोग देख रहे हैं कि 29 करोड़ पॉलिसी धारक जीवन बीमा के 33,060 करोड़ रुपया आधार में फंस गया। ये बीमा LIC जो है आम पब्लिक, मजदूर, गरीब, किसान, नौकरी पेशा, व्यापार करने वाले लोगों की ये जीवनदायिनी है। इसमें लोग पूंजी इसलिए सुरक्षित रखते हैं कि हमारे संकट के समय में ये काम आएगा। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उस संपत्ति को इस देश की सरकार ने ताला खोलकर चाबी सौंप दिया जो है अडानी के हाथ में कि ले जाओ, लूट सको तो लूट लो। इस देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों का 80,000 करोड़ रुपया उस अडानी के ऊपर बकाया है। और विडंबना देखिए कि देश के रिजर्व बैंक को तक पता नहीं है। रिजर्व बैंक पिछले दिनों लेटर लिख रहा है, बैंक दे रखा है अडानी को, इसका रिपोर्ट दीजिए। तो ये क्या है? ये देश गर्त में जा रहा है और ये भाजपा की पूंजीवादी सोच इस देश के आम नागरिक को बहुत भारी पड़ने वाली है। क्या मानते हैं सरकार की नीतियाँ? सरकार की नीतियाँ शुरू से ही पूंजीवादी रही हैं। ये हमारे दो की सरकार चल रही है, दो बेचने वाले, दो खरीदने वाले। बार बार ये जो है राहुल गांधी ने संसद मुद्दा उठाया है कि ये हमारे दो की सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को ले डूबेगी और वही हुआ है। सरकार दावा करेगी कि देश में उद्योग बढ़ रहे हैं, निवेश हो रहा है। अभी आपने देखा जब रुपया गिर रहा था तो इस देश की वित्त मंत्री कितना हास्यास्पद बयान देती हैं कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि जहां इस देश के अंदर इस तरीके की वित्त मंत्री बनाई गई है कि महंगाई ज़्यादा है तो प्याज मत खाइए। ऐसा भी कोई बयान देता है? ऐसी संवेदनहीन सरकार भी कभी चलती है?